ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स, अच्छे हैं? चलिए भगवान भोलेनाथ जी से और माँ काली से यही प्रार्थना है कि वो आप लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखे। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच डियर। हमारी आज की जो रीडिंग है वो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है। ओके, ये स्पेशली 2026 के लिए है। और अक्सर मेरी जो रीडिंग होती है वो दुश्मनों से जुड़ी हुई होती है, या फिर जो लोग आपके ऊपर स्पेल वर्क करवाते हैं, ब्लैक मैजिक करवाते हैं, उनसे जुड़ी हुई होती है। लेकिन आज की मेरी रीडिंग जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है डियर। आपके ऊपर, मतलब आपके साथ आपके अपनों ने किस तरह का ऐसा बिहेव किया है, ऐसे कैसे व्यवहार आपके साथ किए गए हैं, किस किस तरह के व्यवहार आपके साथ किए गए हैं, जिस चीज के लिए पछतावा आपके उन अपनों को 2026 में होगा। ओके, ये आपका कोई भी रिश्ता हो सकता है, ये आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, ये आपके अपने हैं, जो भी हैं, जिन्होंने आपके साथ बुरा व्यवहार किया, जिसलिए पछतावा इन लोगों को 2026 में होगा, गिल्ट होगा कि उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया। तो उन्होंने आपके साथ क्या व्यवहार ऐसा किया, ऐसा क्या किया जिसकी वजह से 2026 में इन्हें गिल्ट होगा। और साथ ही साथ एक चीज हम और देखेंगे कि आपके ऊपर बहुत सारे गलत इल्जाम लगे हैं, लोगों ने आपको गलत भी बहुत समझा है। कुछ लोगों ने, मतलब कि गलत इल्जाम भी हो सकते हैं और लोगों की सोच भी गलत हो सकती है आपके प्रति, यानी कि आप हैं कुछ और लोगों ने आपको समझ लिया कुछ और। ओके, तो बहुत सारी गलतफहमी आपको लेकर जो अभी तक लोगों को हुई है वो 2026 में कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। जो नेगेटिव, अच्छी नहीं, अच्छे तौर पे नहीं कह रही हूं मैं कि आपके लिए कुछ अच्छा सोच लिया किसी ने, आपके लिए कुछ अच्छा समझ लिया, ऐसा नहीं, नेगेटिव वे से आपको बहुत जगह गलत समझा गया और ये आपके अपने ही हैं। ओके, तो इस चीज के लिए भी लोगों को पछतावा होगा क्योंकि उन्होंने आपको गलत समझा और आपके ऊपर लगे हुए इल्जाम जो हैं वो गलत साबित होंगे। तो इस रीडिंग को तो मैं बोलूंगी जो लोग भी इस वीडियो तक पहुंचे हैं, इस वीडियो को जरूर देखिए, जिससे कि बहुत कुछ आपको समझ में भी आएगा। क्योंकि इल्जाम जो है पीठ पीछे लग जाते हैं, इंसान को पता भी नहीं लगता किसी के माइंड में आपको लेकर क्या चल रहा है। आप जो सच में है लोग आपको वही समझ रहे हैं, या फिर जो आप नहीं है लोगों ने आपको वो समझ लिया है। तो ऑफ कोर्स बहुत बार क्या होता है, जब हमें पता लगता है ना कि भाई हम ऐसे तो है नहीं, लेकिन लोग हमें ऐसे ऐसा समझ रहे हैं, लेकिन क्योंकि अगर किसी के माइंड की वो उपज है, हमें फील होता है, लेकिन फिर भी हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, हम बता नहीं सकते। ऐसे सिचुएशंस हो जाते हैं। हर बात को आप, हर जगह आप अपने आप को प्रूफ नहीं कर सकते, लेकिन जब डिवाइन पावर आपके साथ होती है, जब यूनिवर्स आपके साथ होते हैं,
जब आपके गुड कर्मास बोलते हैं तो आपकी गवाही के लिए स्वयं ईश्वर उतर कर आते हैं। आपको बेगुनाह साबित करने के लिए स्वयं ईश्वर उतर कर आते हैं। तो वो कुछ न कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस, ऐसे सिचुएशंस क्रिएट करेंगे जिससे कि लोगों के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिर लोगों को समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली वो कितने सही हैं और कितने गलत। मीन्स आप कितने सही हैं और वो आपको कितना गलत समझ रहे हैं। और बहुत सारे लोगों ने आपके साथ गलत व्यवहार किया है। इसको आप इंसल्ट कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं कि आपकी वैल्यू को नहीं समझा गया। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो है वो लोगों ने आपके साथ किया और आप सब सह गए। लेकिन अगर आप ईश्वर के बच्चे हैं तो वो उन सब को गिल्ट फील करवाएंगे कि उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया। ओके डियर, तो रीडिंग बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है और मैं सोचूंगी कि मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं, जो भी मेरे वीडियो तक पहुंचे हैं, इस वीडियो को जरूर देखिए जिससे कि आप इस वीडियो को क्लेम कीजिए और आपके साथ जस्टिस हो। लोगों ने अगर आपको गलत समझा है तो उनके सामने आपकी सच्चाई आनी चाहिए, आपकी अच्छाई आनी चाहिए। लोगों ने अगर आपके साथ गलत व्यवहार किया है जो कि आप डिजर्व नहीं करते हैं तो उन्हें इस बात का पछतावा होना चाहिए। बस इसी इंटेंशन से, इसी सोच से मैं कह रही हूं आप लोगों को कि अगर आप लोग वीडियो तक पहुंचे हैं तो ये वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि ये आपके जस्टिस के लिए है। इसे क्लेम करना मत भूलिएगा। और दूसरी चीज डियर, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या टैरोट सीखना चाहते हैं या फिर हीलिंग लेना चाहते हैं नेगेटिविटी से प्रोटेक्शन के लिए, तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। ओके डियर, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। डियर, अगर इस वक्त आपको या तो कुछ समझ नहीं आ रहा है या फिर प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकले, या आपके करियर में किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो उस चीज से आप बाहर निकल जाएंगे। डोंट वरी, कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकलेगा जिससे कि आप इस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएंगे। ओके डियर, आपने जिस भी इंसान को प्यार दिया, आपने, ये आपके अपने ही है डियर, क्योंकि रीडिंग ही अपनों से ही जुड़ा हुआ है। आपने जिस भी इंसान को निस्वार्थ प्रेम दिया, आपका कोई स्वार्थ नहीं है उसमें। लोगों ने क्या किया पता है? भले उन्होंने आपके सामने उस प्यार को एक्सेप्ट किया हो ना किया, वो प्यार आपको वापस नहीं किया। इन द सेंस कि अगर हम किसी के लिए भी फीलिंग्स रखते हैं, कोई भी रिश्ता हो, वो रिश्ता माँ और बच्चे का भी हो सकता है,
वो रिश्ता भाई बहन का भी हो सकता है, वो रिश्ता हस्बैंड वाइफ का भी हो सकता है, वो रिश्ता लवर्स का भी हो सकता है, वो रिश्ता फ्रेंडशिप का भी हो सकता है, कोई भी रिश्ता। आपने जिसको भी प्यार देने की कोशिश की, लोगों ने आपको वो प्यार वापस नहीं किया, लोगों ने आपको वो रिस्पेक्ट, वो इमोशंस आपके लिए नहीं रखा लोगों ने। आप लोगों से दिल से मिलते हैं और लोग आपसे किससे मिलते पता है? दिमाग से मिलते हैं। लोग आपसे दिल से नहीं मिलते हैं, लोग आपसे दिमाग से मिलते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं और आप इन्हें प्यार देने की कोशिश करते हैं। जिसे भी आप प्यार देते हैं, अपना इमोशंस देते हैं, वो अपना प्यार कहीं और देते हैं, वो आगे बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग जो है ना, जिनके साथ आपका रिश्ता है, ये लोग दिल से चलने वालों में से नहीं है, ये दिमाग से चलने वालों में से हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर बचपना वाला प्यार है, जिसमें स्वार्थ नहीं होता, जिसमें स्वार्थ नहीं होता, निस्वार्थ प्यार होता है। एक उम्र ऐसी होती है इंसान की जहां पर इंसान ये नहीं सोचता कि आगे से मुझे क्या मिलेगा, है ना, मैं क्या दे रही हूं या मैं क्या दे रहा हूं, रिटर्न में मुझे क्या मिलेगा। अगर मैं बहुत खूबसूरत हूं तो क्या सामने वाला भी खूबसूरत है, ये सोच नहीं होती। थोड़ा सा बचपना होता है इंसान के अंदर, लेकिन जब वही इंसान मैच्योर हो जाता है ना, तो फिर वो रिश्तों में फायदा ढूंढता है। यह है मैच्योरिटी, यह है मैच्योरिटी। क्योंकि ये पेज है और ये नाइट है, ये टीनेज वाला इंसान है और ये जो है ये एटलीस्ट 30, 35, 40 ईयर्स, 45 ईयर्स मीन्स जब इंसान के अंदर मैच्योरिटी आ जाती है ना। जब इंसान प्यार करता है, एक उम्र होती है, टीनेज होता है, उस समय में वो ये नहीं देखता कि सामने वाले की अर्निंग कितनी है, सामने वाले का घर कैसा है, अगर इससे हम रिश्ता रखते हैं तो क्या होगा। बस एक पागलपन छा जाता है कि रिश्ता रखना है मतलब रखना है। लेकिन जब इंसान मैच्योर हो जाता है, उसके बाद जब वो शादी के लिए सोचता है, किसी भी रिलेशनशिप के लिए सोचता है, तो उसमें वो सोचता है कि भाई सामने वाले की अर्निंग भी अच्छी होनी चाहिए, फैमिली भी अच्छी होनी चाहिए, छोटी भी फैमिली होनी चाहिए, प्लस प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए, है ना, घर होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए। तो फर्क है ना दोनों के प्यार में, फर्क है दोनों के प्यार में। ये देखिए, यहां पर बात रिलेशनशिप की नहीं है, यहां पर बात मैरिज की नहीं है, यहां पर बात लवर्स की नहीं है। देखिए, कुछ के लिए हो सकता है बट हर किसी के लिए नहीं। कहने का ये मतलब है कि आपने किसी से भी प्यार किया होगा, मान लीजिए कि वो थोड़ी देर के लिए आपका दोस्त ही हो, आपका भाई हो, आपकी माँ ही हो, कोई भी हो, आपने सोचा होगा कि भाई सामने वाला मेरा रिश्तेदार है, इससे क्या उम्मीद रखना, इससे क्या उम्मीद रखना।
अपने पास जो है वो दो, अपने इमोशंस दो, अपना प्यार दो। लेकिन सामने से आपको क्या मिला? वो प्यार कहीं और जा रहा है, उसको आपके प्यार की कदर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर दिमाग से प्यार दिखाया जा रहा है, सिर्फ दिमाग चल रहा है, इमोशंस नहीं है। इस तरह का बिहेव आपके साथ किया गया है कि जिन लोगों को आपने बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दिया होगा, जिनके लिए आपके मन में इमोशंस रहे होंगे, उन लोगों ने अपना इमोशन कहीं और लुटाया होगा, अपना प्यार कहीं और लुटाया होगा। वो रिस्पेक्ट किसी और को दी होगी जो कि आप डिजर्व करते हैं, राइट? डियर, कुछ ऐसे लोग जिनके पास सब कुछ है, ओके, जिनके पास पैसे भी हैं, पहनने को अच्छे कपड़े भी हैं, लाइफ बहुत बैलेंस है, सब कुछ अच्छा है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छी जिंदगी है। उन लोगों ने आपको अपना ईगो दिखाया होगा। जैसे किसी को देखने का जो नजर होता है, देखने का अलग अलग नजरिया भी तो होता है ना इंसान का। तो आपको जैसे किसी रिस्पेक्ट के साथ देखना, इज्जत के साथ देखना, ये नहीं हुआ है। लोगों ने आपको अपनी पावर दिखाई है कि वो क्या है, क्योंकि उनके पास सब कुछ है, उनके पास पावर है, उनके पास अथॉरिटी है, उनके पास पैसा है, सब कुछ है उनके पास, पीस ऑफ माइंड है, एवरीथिंग दे हैव, एवरीथिंग। पता नहीं कितने सारे लोग होंगे यहाँ पे, एक ही होंगे या एक से ज्यादा होंगे, बट कम से कम एक इंसान जरूर है जिसको आप फादर फिगर समझ सकते हैं। काफी मीन्स ये इंसान जो है मुझे एटलीस्ट 50+ लग रहा है मिनिमम। कोई भी फादर फिगर हो सकता है, एजेड पर्सन हो सकता है, ये कोई भी एजेड इंसान है। इस इंसान ने अपनी पावर आपको दिखाई होगी कि ये इंसान जो है किस पोस्ट पे है, इसकी क्या हस्ती है, इसकी लाइफ कितनी बैलेंस है, इसकी लाइफ में सब कुछ है ना। यानी कि आपको ऐसे है दृष्टि से जैसे लोग देखते हैं ना कि यार ये इंसान क्या है, ये क्या है, ये तो कुछ भी नहीं है। तो किसी ने डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे से, डायरेक्ट वे से या इनडायरेक्ट वे से, यानी कि कभी कभी सामने से लोग ऐसा बिहेव कर देते हैं जिससे कि आपको फील हो जाएगा कि शायद यहां पे मुझे वो इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही है जो कि मैं डिजर्व करती हूं या करता हूं। वो स्नेह, वो प्यार नहीं दिया जा रहा है, राइट? तो इस तरह की मुझे वाइब आ रही है कि लोगों ने आपके साथ कुछ ऐसा भी किया है जहां पर आपको फील हुआ है कि शायद
आप उनके लिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, या आपकी वो वैल्यू नहीं है। डियर, समय के हिसाब से लोग आपकी जिंदगी में बदले हैं, और एक ही जन नहीं बदला है। तकलीफ की बात यह है कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि समय समय पर आपको जिन्होंने धोखा दिया है। बहुत सारे लालची लोग भी आपको मिले आपकी जिंदगी में, बहुत सारे लालची लोग भी मिले। जब आपके प्रति कोई जिम्मेवारी आती है तो वो मुंह छुपाकर भाग जाते हैं, दुम दबाकर भाग जाते हैं, गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। ये गिरगिट की तरह रंग बदल लेते हैं। नजर भी रहती है आप पे, ऐसी बात नहीं है। नजर पूरी पूरी आप पे ये रखते हैं सब लोग, एक लोग नहीं, हर किसी की नजर आप पर है। जो लोग मौका परस्त हैं, जिन लोगों ने मौके पर आपको हमेशा पीठ दिखाई है, जो लोग हमेशा अपनी जिम्मेदारियों से भागे हैं, ये लोग मौका परस्त हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं डियर, जिन्होंने समय समय पर रंग बदला है आपकी जिंदगी में। आज के डेट में आप सोचते होंगे कि जो भी मिला, कोई लॉयल नहीं मिला। बचपन से आप जितने रिश्ते लेकर आए होंगे, बहुत कम रिश्ते होंगे जो कि आपके लिए ईमानदार रहे, जो आपके लिए ईमानदार रहे। भले वो भाई भाई का रिश्ता हो सकता है, वो बहन बहन का रिश्ता हो सकता है, वो बच्चे और पेरेंट्स का रिश्ता भी हो सकता है। आपको ऐसा हमेशा लगा है, धीरे धीरे अब जिंदगी से ये रियलाइज आपने किया है, लाइफ से ये लेसन आपने सीखा है कि लोगों ने गिरगिट की तरह रंग बदले हैं आपकी जिंदगी। जब जब बारी आपकी आई है, तब तब लोग पीछा छुड़ाकर भाग गए। डियर, आप एक ऐसे सोल हैं जिसके अंदर छल नहीं है। ये इंसान किसी को चीट नहीं कर सकता। ये इंसान किसी को छल नहीं सकता, क्योंकि ये प्योर है। ये एक ऐसा इंसान है जो दूसरों के दुख में रो देता है और दूसरों की खुशी में हंस देता है। तो जिसे दूसरों के दुख से दुख हो, वो भला दूसरों को दुख कैसे दे सकता है? आप एक ऐसे पर्सन है।
लेकिन बड़े दुख की बात है कि आपके प्योर लव को लोगों ने बोझ समझ लिया, आपकी अटैचमेंट को लोगों ने बोझ समझ लिया। मान लीजिए कि आप अगर किसी से बहुत ज्यादा अटैच्ड हैं, आप किसी की बहुत ज्यादा केयर करते हैं, किसी से बहुत ज्यादा लगाव हो गया है आपको, कोई भी रिश्ता, जैसे कि मैं बार बार आपको एक ही बात रिपीट कर रही हूँ कि ये रिश्ता कोई भी रिश्ता हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ये हस्बैंड वाइफ का ही रिश्ता हो या फिर ये माँ और बच्चे का ही रिश्ता, कोई भी रिश्ता हो सकता है डियर। या ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे रिश्ते हैं जिनमें आपने लोगों को बहुत संभाला, बहुत प्यार दिया, लेकिन लोगों को वो जो है ना घुटन सी होने लगी आपके प्यार से, आपकी केयर से घुटन सी होने लगी लोगों को। लोगों को ऐसे लगने लगा कि वो संभाला नहीं जा रहा। और उसका ये परिणाम हुआ कि लोगों ने आपको ऐसे ऐसे शब्द बोल दिए, इतनी तकलीफ देने वाली शब्द कि आप बहुत हर्ट हुए, आप बहुत हर्ट हुए हैं, क्योंकि आपके अंदर कोई छल नहीं है ना। आपने जो लोगों को केयर दिखाई, आपने जो प्यार दिया, वो निस्वार्थ भाव से दिया, उसमें कोई ऐसा नहीं था कि आपको कोई चीज चाहिए, उस चीज का नहीं था वो। आप अपनी तरफ से निस्वार्थ प्यार, निस्वार्थ केयर लोगों को दे रहे थे, और लोगों को इतना ज्यादा बर्डन फील हुआ कि लोगों ने उस चीज को कट ऑफ कर दिया। लोगों ने आपको ऐसी ऐसी बातें कही जिससे कि आपको बहुत ज्यादा तकलीफ भी हुई। लोगों ने बहुत सारी बातें कही है आपको, बहुत सारी ऐसी बातें कही है जो आपके दिल पे लगी है। आपका जो मन है ना, वो अंदर ही अंदर ये बात सोचता रहता है, आपका दिमाग सोचता रहता है इस बात से, मतलब इस बात को आप रिलीज नहीं कर पा रहे हैं, अपने दिमाग से आप निकाल नहीं पा रहे हैं। ये बातें ऐसी है, लोगों ने आपको जिस तरह की बातें कही है ना, उन बातों को आप निकाल नहीं पा रहे हैं। वो बातें आपको बार बार इमोशनल कर देती है। वो बातें आपको बार बार इमोशनल कर देती है, दुखी कर देती है। ओके, लोगों ने ऐसा बिहेव किया है आपके साथ, वो बात बार बार आपके जैसे लगता है कि माइंड में एक टेप रिकॉर्डर चलना शुरू हो जाता ऑटोमेटिकली, कि इस बंदे ने मुझे ऐसा कहा, उस इंसान ने मुझे ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, क्या मेरी कोई वैल्यू नहीं है? क्या मुझसे कोई प्यार नहीं करता? क्या मुझसे किसी को भी इमोशनल अटैचमेंट नहीं है?
क्या ये सारा केयर, सारा प्यार सिर्फ और सिर्फ मेरी तरफ से ही है? सबके लिए, सबके लिए। और ये चीजें आपको रुलाती है, आपको तकलीफ होती है, आपकी आंखों से ना आंसू सूख नहीं पा रहे हैं। हो सकता है इन दिनों ये चीज ज्यादा हो रही हो आपके साथ। सॉरी फ्रेंड्स। तो इन दिनों आपकी जो आंखें हैं वो हमेशा जैसे हर थोड़ी देर में, हर थोड़ी समय के बाद या फिर हर दूसरे तीसरे दिन में आंसुओं से भर जाते हैं। आप लाख कोशिश करते हैं लोगों की बातों को दिमाग से निकालने के लिए, लेकिन लोगों की कही गई वो बातें जो है ना वो आपको अंदर तक तोड़ती, बहुत ज्यादा तकलीफ दे रही है। डोंट वरी डियर, वो ये सब लोग पछताएंगे। इसीलिए आज की रीडिंग जो है वो हमारी इसी टॉपिक पे है। लोगों को गिल्ट होगा कि उन्होंने आपसे क्या क्या कहा है, क्या क्या किया है, आपके प्यार को इन्होंने क्यों बोझ समझ लिया, आपकी केयर को इन्होंने क्यों बोझ समझ लिया। क्यों जब बारी आपकी आई तो लोग मुंह छुपाकर भागे, और जिनके पास सब कुछ है उन्होंने आपको हे दृष्टि से देखा, घृणा की दृष्टि से देखा। जैसे कि एक देखिए, देखने वाले की तो अगर नजर अच्छी होती है ना तो छोटों को भी प्यार से देखता है, बड़ों को भी प्यार से देखता है। लेकिन बहुत सारे लोग, क्योंकि ये कलयुग है, समय देखकर लोग रिस्पेक्ट देते हैं, समय देखकर लोग नजर में रखते हैं या नजर से उतार देते हैं, है ना, ध्यान में रखते हैं या भूल जाते हैं। तो यही चीज आपके साथ हुई है। हो सकता है कि आपने, देखिए यहां पे दो तरह की बात हो सकती है या फिर दोनों ही हो सकती है। अगर मान लीजिए आपने किसी के साथ एक न्यू बिगिनिंग करने की सोची होगी, कोई नई शुरुआत, या तो आपने किसी को ट्रैवलिंग के लिए बोला हो, यानी कि बोला हो कि आइए हमारे पास, तो लोगों के अंदर ईगो आ गया, घमंड आ गया। उन्होंने आपको सोचा कि आप क्या हैं, आप तो कुछ भी नहीं है। देखिए डियर, पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये रीडिंग सुनकर सबसे पहले एक बात दिमाग में रखना कि जिन्हें ईश्वर ने अपनाया हुआ है, जिन्हें ईश्वर का प्यार मिला हुआ है, उनके लिए इस दुनिया का प्यार उतना मायने नहीं रखता। तो अगर आपके दिमाग में ऐसा कुछ आए, ये देखिए तो मैं जस्टिस के लिए कर रही हूं, क्योंकि जब ऐसा होता है तो बहुत हर्ट होता है, बहुत तकलीफ होती है। शायद उस चीज का हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, हाँ हाँ, जाओ पापा, जाओ पापा, जाओ। मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ, अभी आ रही हूँ, अभी आ रही हूँ, 2 मिनट में आ रही हूँ, 2 मिनट में आ रही हूँ। अब आपको काम करना है ना।
ओके, तो जैसे विशु, बेटा दरवाजा बंद कर दो। तो मान लीजिए कि अगर आपने किसी को बुलाया होगा, ठीक है, किसी को इनवाइट किया होगा, तो लोगों के अंदर ईगो आ गया। आपने सोची होगी कि चलो यार एक नई शुरुआत करते हैं, हो सकता है कि इनके साथ आपका रिश्ता पहले से ही खराब रहा हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन फिर भी आपने सोचा होगा कि भाई इनवाइट करते हैं, बुलाते हैं। ओके, सॉरी फ्रेंड्स। तो कुछ लोगों को या तो आपने इनवाइट किया है या बुलाया होगा, तो उन्होंने कहीं ना कहीं आपको तुच्छ समझ लिया, उनके अंदर ईगो आ गया। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने न्यू बिगनिंग करने के लिए, लाइफ में एक नई शुरुआत करने के लिए आपने कहीं ट्रैवलिंग किया, कहीं गए, तो वहां पर भी ये चीज आपको फील हुई होगी कि वहां पर आप बहुत छोटे समझे जा रहे हैं, ऐसा बिहेव लोगों के द्वारा किया गया होगा। डियर, हो सकता है कि आप स्पिरिचुअल हैं, ऑफ कोर्स आप स्पिरिचुअल हैं, आप भक्ति भाव से भरे हुए इंसान हैं, तो बहुत सारे लोगों ने ऐसा भी सोचा होगा कि चलो इसको अकेले छोड़ देते हैं, देखते हैं क्या होता है, ईश्वर क्या करते हैं, भगवान क्या करते हैं। हो सकता है इस चीज का आपको पता भी ना हो, ये आपके पीठ पीछे, मतलब पीठ के पीछे की भी बातें हो सकती है कि भाई कि जो लोग या तो आपको छोड़ चुके होंगे, या फिर अचानक की कोई दूरी आ गई होगी, या फिर जिन लोगों के साथ ऑलरेडी डिस्टेंस आ चुका होगा, वो लोग भी हो सकता है ये बात आपके लिए सोचते होंगे, ऐसा बिहेव उन्होंने किया होगा कि भाई ठीक है आप दूर हैं तो ठीक है, देखते हैं आप क्या करते हैं, भाई हम आपका साथ नहीं देंगे, हम आपका साथ नहीं देंगे, राइट? कि ठीक है, अगर ईश्वर ही सब कुछ करते तो ईश्वर ही करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है जी। तो इस तरह की भी कुछ कहानी हुई है कि लोगों ने आपके साथ डिस्टेंस कर लिया। एक तरफ पूरा का पूरा ग्रुप है और एक तरफ है आप अकेले। लोगों ने कहीं ना कहीं आपको ये भी एहसास कराया शायद से कि जहां पर पूरा ग्रुप है वहां पर सक्सेस है, वहां पर सब कुछ है, लेकिन जहां इंसान अकेला है वहां सब कुछ अटका हुआ है। या फिर लोगों ने आपसे ये भी कहा होगा या फील कराया होगा कि एक तरफ सब लोग हैं, एक तरफ तो आप अकेले हैं, और आप अकेले हैं इसीलिए आपकी लाइफ में स्टकनेस है। इस तरह का भी आपको फील कराया होगा कि आप एक अकेले इंसान हैं। यूनिटी में पावर होता है ना, कहने का ये मतलब है यूनिटी में पावर होता है, लेकिन जहां पर सिर्फ एक दिखावटी यूनिटी हो, जहां पर वो अपनापन नहीं, वो प्यार नहीं, हर जगह जहां पॉलिटिक्स है वहां पर यूनिटी कैसी? जहां पर किसी एक को टारगेट किया जा रहा हो, तो जो जहां पर 9 लोग एक साथ हैं वो उनके लिए यूनाइट है ना, लेकिन एक को जिसको टारगेट बनाया जा रहा है उसके लिए वो ग्रुप थोड़ी ना है, उसके लिए वो ग्रुप अपना थोड़ी ना है।
तो अगर वो इंसान अकेला रहेगा, अगर कोई सपोर्ट में नहीं खड़ा है, तो एटलीस्ट कोई इंसल्ट करने के लिए भी तो नहीं खड़ा है। अगर कोई संभालने के लिए नहीं खड़ा है, तो कोई थप्पड़ मारने के लिए भी तो नहीं खड़ा है। तो वो इंसान फिर तो अकेलापन ही चुनेगा। लेकिन उस लिए भी आपको रियलाइज कराया गया होगा कि आप अकेले हैं। कुछ जगह आपके साथ ऐसा भी हुआ होगा कि आपको फील हुआ होगा कि पूरा ग्रुप वन साइड है और आप अलग हैं, आप अकेले हैं। डियर, लोगों की सोच के लिए हंसी आ रही कि लोग कितना गिर जाते हैं। उन्हें लगता है कि वो सब कुछ है, उनके हाथ में सब पावर है। लोग पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, ईश्वर का नाम लेते हैं, लेकिन रियल में दिल से बहुत कम परसेंट है जो लोग मानते हैं, रियली मानते हैं, जो कर्मा में बिलीव करते हैं, जो अच्छाई और सच्चाई का साथ देते हैं। ऐसे लोग बहुत कम है, बहुत कम है डियर। तो लोगों ने आपको कहीं ना कहीं ये भी एहसास कराने की कोशिश की होगी कि आप अकेले हैं, आप उनके ग्रुप का हिस्सा नहीं है। हो सकता है कि आप कहीं ट्रैवलिंग करके गए हो, वहां पर इस बात का आपको रियलाइजेशन हुआ हो, महसूस हुआ हो, क्लैरिटी आई हो कि आपके साथ सिर्फ और सिर्फ ईश्वर है, वरना आप वन साइड हैं, लोग आपके साथ नहीं हैं। भले आपको बुला लिया हो या आपके घर पे आ गए हो या फिर जिस भी तरह से हो सकता है, कहीं गए हो या फिर कोई आपके पास आया होगा, लेकिन आपने वहां पर ये फील किया कि ग्रुप वन साइड है और आप वन साइड है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी आप शांत रहे, क्योंकि आप आध्यात्मिक रास्ते पर निकल पड़े हैं। आपने दूसरों की तरह इस बात को शो नहीं किया कि आपको तकलीफ हुई है। आप भी इंसान हैं, आपको भी तकलीफ होती है, आपको भी इंसल्टिंग फील होता है। आपने इन चीजों को फील नहीं करा है किसी को, क्योंकि एक स्पिरिचुअल पर्सन की ये एक बहुत बड़ी पावर होती है कि वो स्ट्रांग हो जाता है। सहते 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 ना वो एक इतना स्ट्रांग पर्सनैलिटी बनकर उभरता है कि उसके लिए पहाड़ जैसा दुख भी बहुत छोटा सा फील होने लगता है। तो आपके साथ भी कुछ ऐसी कहानी हुई और आप वो बेइज्जती का घूंट पी गए, आपने रिएक्ट नहीं किया। डियर, लोगों को गिल्ट होगा, डोंट वरी। जिन्होंने ये किया है ना, ईश्वर छोड़ेंगे नहीं उन्हें। जिन लोगों ने आपको इस तरह से फील कराया है, उन लोगों को एहसास होगा, चिंता मत करिए। ओके,
डियर, आपकी लाइफ में डिवाइन की तरफ से मैसेज आ रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने जा रहा है, बहुत बड़ा बदलाव आने जा रहा है। आपकी विश फुलफिल होती हुई मुझे दिखाई दे रही है, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए अब आगे ये देखते हैं कि बहुत सारे लोगों ने आपको गलत समझा है, गलत आंका है, और बहुत जगह आपके ऊपर गलत इल्जाम भी लगे। ओके, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जिन लोगों ने आपको गलत समझा है, उनकी आंखों से पर्दे हटेंगे। आपकी सच्चाई और अच्छाई लोगों को दिखेगी कि आप रियल में क्या हैं, और लोगों ने आपको क्या सोचा था, लोगों ने आपको क्या समझा था, या लोग आपके ऊपर क्या इल्जाम लगा रहे थे। आपकी सारी सच्चाई इन द ईयर 2026 लोगों को समझ में आ जाएगी। ओके डियर, डिवाइन का मैसेज आ रहा है कि आपकी लाइफ में एक मेजर चेंज आ रहा है, बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। अगर आप कॉन्शियस रहेंगे, अगर आप ध्यान देंगे या थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे, स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ेंगे, तो डिफिकल्टीज तो आएगी। देखिए, सक्सेस को पाने के लिए थोड़ी सी डिफिकल्टीज आएगी, बट यू विल गेट द सक्सेस, श्योर आपको सक्सेस मिल जाएगी। ठीक है, तो डिवाइन की तरफ से आपके लिए मैसेज आ रहा है। चलिए अब आगे देखते हैं कि आपके ऊपर किस किस तरह के इल्जाम लगे हैं जो कि इस साल में हट जाएंगे। इस साल नहीं, नेक्स्ट ईयर, आने वाले ईयर में 2026 में, राइट डियर। आपके ऊपर इल्जाम लगे हैं कि जहां पर लड़ाई झगड़े हैं, जहां पर मुसीबतें हैं, स्ट्रेस है, टेंशन है, जिनकी लाइफ में, यानी कि जिनकी लाइफ मुश्किलों से भरी हुई है, टेंशन से भरी हुई है, आप उन लोगों का साथ छोड़ देते हैं, आप दूर हो जाते हैं उन लोगों से। ओके, तो आपके ऊपर ये इल्जाम लगाए गए हैं, या फिर लोगों की थॉट आपको लेकर ये बन गई है, या हो सकता है कि लोगों ने पीठ पीछे आपके ऊपर ये इल्जाम लगाए गए होंगे। जैसे होता है ना कि मान लीजिए लोग क्या करते हैं ना, किसी एक को टॉर्चर कर करके मतलब उसे इतना परेशान कर देंगे कि भाई इंसान के पास फिर एक ही सॉल्यूशन बच जाता है कि इनसे दूर हो जाओ, वरना ये हमें जीने नहीं देंगे। लेकिन जब आप दूर हो जाएंगे और अगर उनकी लाइफ में प्रॉब्लम से स्टार्ट हो गई, तो वो ये नहीं कहेंगे कि उन्होंने आपको इतना टॉर्चर किया कि आपको मजबूरन दूर होना पड़ा है। वो आपको ब्लेम कर देंगे कि भाई आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं, वो उन प्रॉब्लम्स को झेलना नहीं चाहते। इनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है, आप उन प्रॉब्लम्स में को फेस नहीं करना चाहते हैं, आप स्ट्रेस नहीं लेना चाहते हैं, आप मुसीबतों में नहीं पड़ना चाहते हैं, इसीलिए आप इन लोगों से दूर हो गए हैं या ऐसे लोगों से दूर हो जाते हैं, राइट। तो इस तरह की मेंटालिटी, इस तरह का ब्लेम आपके ऊपर लगाया गया है, इस तरह का दोषारोपण आपके ऊपर किया गया है कि आपने अगर लोगों का साथ छोड़ा है तो उनकी प्रॉब्लम्स को देख के, उनकी मुसीबत को देख करके। लेकिन चिंता मत कीजिए, क्योंकि आपके ऊपर से 2026 में ये इल्जाम हट जाएंगे। डियर, आपके ऊपर ये भी इल्जाम लगाए गए हैं, या फिर लोगों की ये मेंटालिटी है आपको लेकर, ये आपको लेकर एक गलत फहमी है कि अगर कोई इंसान आपको इग्नोर करता है, ठीक है, अगर कोई आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करता या आपसे जुड़ना नहीं चाहता है किसी समय में, लेकिन बाद में अगर किसी कारणवश कोई पार्टी है, कोई फंक्शन है, कोई ऐसा समय है, अगर आप ऐसे लोगों से जुड़ते हैं
तो मुख में राम बगल में छुरी वाला काम करते हैं। यानी कि आप दिल से नहीं जुड़ते इन लोगों से। आप इन लोगों से दिल से नहीं जुड़ते। यानी कि अगर किसी समय में आपकी और इन लोगों की नहीं बनी है, लेकिन फिर भी आप इनसे जुड़ गए, इनसे मिल गए, कोई मान लीजिए पार्टी है, गेट टुगेदर है, कोई फंक्शन है, तो आपका मुंह कहीं ना कहीं बना हुआ रहता है, आप दुखी दिखाई देते हैं। अंदर से हो सकता है कि आप ऊपर से हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, लेकिन अंदर से आप कहीं ना कहीं दुखी और परेशान रहते हैं। वो हैप्पीनेस, वो रियलिटी नहीं होती है। अब जो मुस्कुरा रहे हैं वो सच्चाई नहीं होती है। डियर, लोगों की ये भी सोच है आपको लेकर कि आपकी लाइफ जो है ना, आप अपनी जिंदगी में बहुत परेशान हैं, आपकी लाइफ में ग्रहण लगा हुआ है, आपकी लाइफ में ग्रहण लगा हुआ है। लेकिन आप अपने दुख को, आप अपने तकलीफ को छुपाते हैं। आपकी लाइफ पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी है। आपकी लाइफ जो है वो पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी है। ना तो आपके रिश्ते अच्छे हैं, ना तो आपका करियर अच्छा है, मतलब फाइनेंशियली भी आप स्टेबल नहीं है, पैसों को भी लेकर आप स्टेबल नहीं हैं। हर तरह से आप कहीं ना कहीं परेशान हैं, दुखी हैं। डियर, आपके ऊपर कुछ इस तरह के भी इल्जाम लगाए गए हैं कि जिनके साथ आपकी दूरियां बन गई है, उनसे जुड़ने के लिए आप तभी हाथ आगे बढ़ाते हैं जब आपके पास कोई रास्ता नहीं बचता। आप एक ऐसे दोराहे पर खड़े होते हैं जहां पर आपको समझ नहीं आता कि इस तरफ जाएं या उस तरफ जाएं, या बस इसी दोराहे पर खड़े रहें। मतलब आपके पास कोई सॉल्यूशन ही नहीं रहता, क्योंकि तकदीर आपको ऐसी जगह पर स्टक कर देती है जहां से यह डिसाइड करना कि किस ओर जाएं बहुत मुश्किल हो जाता है। तब आप सामने से हाथ बढ़ाते हैं, आप सोचते हैं कि शायद आपकी जिंदगी का भार कोई और उठा लेगा। आपकी जिंदगी का भार जो है वो कोई और उठा लेगा। ओके, जब आप थक जाते हैं ना, जब आपको आपके बस की नहीं है, अब जब आपको जिंदगी बहुत ज्यादा, अपनी लाइफ जो है बर्डन सी फील होने लगती है,
तब आप लोगों से जुड़ जाते हैं। वैसे आप लोगों से नहीं जुड़ते। तब आप लोगों से जुड़ जाते हैं, सामने से हाथ बढ़ाते हैं, जिससे कि आप सोचते हैं कि आपकी लाइफ को कोई और संभाल ले, आपका बर्डन कोई और संभाल ले। तभी आप लोगों से जुड़ते हैं, जब आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं रहता है। ओके ओके ओके, डोंट वरी डियर, ये सब लोग पछताएंगे। इन्हें समझ में आएगा कि ये आपकी सच्चाई नहीं है, ये आपकी हकीकत नहीं है। डियर, आपके ऊपर ये भी इल्जाम लगे हैं कि आपको अगर कोई इंसान गाइड करता है, कोई इंसान अगर आपको सही रास्ता दिखाता है, तो आप उसके साथ रूडली बिहेव करते हैं, आप उसके साथ रूडली बिहेव करते हैं। दूसरी बात कि अगर मान लीजिए पास्ट में लोगों ने अगर आपका मजाक उड़ाया है, लोगों ने आपको अपनी पावर दिखाई है, आपके साथ कुछ गलत किया है, ओके, जिसकी वजह से आप बहुत रोए, हार गए लोगों से, ठीक है, हार गए लोगों से, लेकिन आपकी परिस्थिति कुछ लाइफ की ऐसी हो गई जहां पर आप लाचार हो गए हैं, आपको लोगों के हेल्प की जरूरत है, लोगों के मदद के बिना आप चल नहीं सकते, ऐसी आपकी परिस्थिति हो गई है। यानी कि लाइफ का कोई भी ऐसा काम हो सकता है या आपकी लाइफ की सिचुएशन ऐसी हो सकती है जिसमें आपको लोगों की हेल्प चाहिए, या तो फाइनेंशियली आप डाउन है, या फिर लोगों की भीड़ नहीं है आपके पास में, लेकिन आपको जरूरत है उस भीड़ की, आपको जरूरत है उस अपनेपन की, या फिर आप फिजिकली उतने फिट नहीं है किसी भी तरह से, यानी कि लोगों की जरूरत है आपको, या तो पैसों की जरूरत है आपको। उस समय में आप अपनी सोच बदल देते हैं, और भले जिन लोगों ने आपको तकलीफ दी है और बहुत मुस्कुराए हैं, आप उन लोगों के पीछे पीछे भी चलना शुरू कर देते हैं। यानी कि मान लीजिए कि आप अगर किसी को अपना प्यार दे रहे हैं, किसी के साथ आप जुड़ रहे हैं, तो वो इंसान उस प्यार को रियल नहीं समझ रहा है, उसे लग रहा है कि आपकी स्थिति ऐसी हो गई है, आपका समय ऐसा हो गया है जिसकी वजह से आपको इन लोगों के पीछे पीछे चलना पड़ रहा है, क्योंकि आपको नीड है। इनके बिना आपकी जो जिंदगी की गाड़ी है ना, वो आगे नहीं चल सकती है। डियर, आपके ऊपर ये भी इल्जाम लगाए गए हैं, या लोगों की सोच ऐसी हो रही है, ये गलतफहमी लोगों के दिमाग में आ रहा है या आया है कि कोई फंक्शन, फैमिली फंक्शन या प्रोग्राम, कोई ऐसी चीज, कोई शादी हो सकता है, पूजा हो सकती है, या फिर कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जिसमें अगर आप जुड़ते हैं
तो लालच से जुड़ते हैं। आप लालच से जुड़ते हैं, आप प्यार से नहीं जाते। आपके मन में लालच होता है कि आपको कोई चीज मिल जाएगी। लोग आपको देंगे, इस सोच से आप जुड़ते हैं। इस तरह की नेगेटिव सोच लोगों की है कि आप सिर्फ लेने के लिए जाते हैं। ओके, डोंट वरी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उत्तर इन्हें ईश्वर देंगे। कोई ना कोई ऐसा मौका आएगा, आने वाले साल में ही आएगा, 2026 में। अगर आप 2025 में देख रहे हैं ये चीज, तो नेक्स्ट ईयर ये समय जरूर आएगा। या फिर अगर आप ऑलरेडी 2026 में ये चीज देख रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपको इसी साल जस्टिस मिलेगी। तो लोगों की ऐसी सोच हो गई है। अगर आप किसी से जुड़ते हैं, उसके पीछे आपका लालच होता है कि आपको कपड़े चाहिए, आपको सामान चाहिए, या आपको पैसा चाहिए, तभी आप लोगों से जुड़ते हैं, वरना आप लोगों से नहीं जुड़ते। ओके, बट डोंट वरी, ईश्वर लोगों को इस भ्रम से बाहर जरूर निकालेंगे, क्योंकि आप ईश्वर के बच्चे हैं। आपके मन में इतना लालच हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो ईश्वर के बच्चे होते हैं ना, सुख सुविधा तो हर किसी को चाहिए, खुशियां हर किसी को चाहिए, लेकिन उनके मन में ये चीज होती है कि भाई मेहनत का हो, ईमानदारी का हो। और अगर वो किसी से जुड़ते हैं तो लालचवश नहीं जुड़ते, वो सिर्फ प्यार देना चाहते हैं और प्यार लेना चाहते हैं। लेकिन आपके ऊपर ये इल्जाम भी लगाए गए, लोगों के अंदर ये भ्रम भी है। ओके, लेकिन इस रीडिंग को सुनकर आपको खुश होना चाहिए डियर, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने जो कार्ड्स निकाले थे, तो ये कह के निकाला था कि 2026 में मेरे प्यारे व्यूवर्स को जस्टिस मिल जाएगी, है ना। तो इसीलिए ये बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है कि लोग अभी आपको कुछ भी समझ रहे हैं, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग, जो भी बिहेवियर लोगों ने आपके साथ किया, देख रही हूं मैं, बहुत गलत आपके साथ व्यवहार किया गया है, जिसको भूलना आसान नहीं है। ऐसी ऐसी बातें माइंड से डिलीट करना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल है। ठीक है डियर, तो इस तरह की जो चीजें हैं, आपकी लाइफ में बहुत कुछ बुरा हुआ है और लोगों ने आपको बहुत गलत समझा दिया, ये सारी सोच लोगों की गलत साबित होगी, ये सारे इल्जाम गलत साबित होंगे। लोग अपना ही बाल नोचेंगे कि उन्होंने आपको क्यों नहीं समझा, उन्होंने आपके साथ क्यों गलत किया, उन्होंने आपकी भावनाओं को क्यों नहीं समझा। ठीक है, तो सबसे अच्छी बात यह है कि ये जस्टिस के लिए रीडिंग मैंने करी हुई है, जो कि आप लोगों को 2026 में देखने को जरूर मिलेगा। ओके डियर, और आपके लिए कहा जा रहा है कि आपके दिमाग में जो भी बातें हैं, जो भी चीजें चल रही, हो सकता है
कि रीडिंग सुनने के बाद आपका मूड थोड़ा सा अपसेट हो गया, थोड़े से आप टेंशन में आ गए हो, क्योंकि सच्चाई को डाइजेस्ट करना इतना आसान नहीं होता है, तकलीफ होती है। तो हो सकता है कि आपको अगर कही हुई जो बातें हैं वो ये बार बार मिरर कर रही हो, बार बार आपके माइंड में आ रही है, तो डिवाइन आपसे कह रही है कि आप इस चीज से बाहर निकलिए और मेहनत कीजिए, फिर देखिए आपको कितनी बड़ी सफलता मिलती है। ओके डियर, सो टेक इट पॉजिटिवली, इसको नेगेटिव वे में मत लीजिए, इसको ये सोचिए कि भाई 2025 का तो एंड हो रहा है, एक साल के अंदर हो सकता है कि आने वाले नेक्स्ट मंथ में, या फिर ऐसा भी हो सकता है इतनी जल्दी लोगों को समझ ना आए, बट बिफोर एंडिंग द 2026 आपके साथ ये जस्टिस जरूर होगा। 2026 के खत्म होने से पहले आपके साथ ये मतलब कि लोग आपको, जो चीज आप रियल में हैं वो आपको समझ पाएंगे, लोगों की गलतफहमी दूर हो जाएगी, और जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया सब अपना बाल नोचेंगे कि उन्होंने आपके साथ इतना गलत क्यों कर दिया। ओके, तो ये जस्टिस के लिए है। सो बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग ऑलवेज, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ये सब तो आप सह चुके हैं ना, ये तो आपका प्रेजेंट नहीं है। लोगों ने आपको मिसअंडरस्टैंड किया, गलत समझा, आने वाला टाइम तो भाई मैं ये नहीं कह रही हूं कि जस्ट फर्स्ट मंथ में, बट विद इन 12 मंथ्स ये जस्टिस आपके साथ होना ही होना। किसी को तुरंत जस्टिस मिल जाएगा, किसी को थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। तो इसीलिए खुश रहिए, हैप्पी रहिए, और इस रीडिंग को क्लेम करना मत भूलिए। इस रीडिंग का क्लेम करना बहुत जरूरी है। ओके, तो चलिए बाकी शिव शक्ति से, परम पिता परमेश्वर भोलेनाथ जी से और माँ काली से यही प्रार्थना है कि मेरे व्यूवर्स की लाइफ में ढेर सारी खुशियां आए, अबंडेंस आए, हैप्पीनेस आए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आए, और हर तरह की नेगेटिविटी दूर हो जाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम नमः शिवाय।